जी वेलकम, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस बादराजुन में। और हम अपनी प्रश्नावली कर रहे थे 2.1 क्लास 6 मैथ्स की प्रश्नावली 2.1 कर रहे थे। तो 6 मैथ्स 2.1 इसका मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको, सॉरी 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है वो अपन कर रहे थे। तो 8वां क्वेश्चन में क्या है, सत्य असत्य जो कथन जो वाक्य दिया गया है अगर वो सही है उसके आगे सत्य लिखना है, और अगर गलत है वह वाक्य सही नहीं है तो उसके आगे असत्य लिखना है। चलिए तो प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से नहीं, कुछ वाक्य लिखे हुए दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं, दिए गए वाक्यों में से या दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, और कौन से कथन असत्य हैं। सही कौन से हैं और असत्य नहीं गलत कौन से हैं वो आपको पता करने हैं। पहला वाक्य देखना, शून्य यानी जीरो। शून्य का मतलब होता है जीरो, जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शून्य। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्या ये वाक्य सही है? देखो ध्यान से, ये कह रहा है शून्य यानी जीरो, जीरो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। मैंने आपको बताया था कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से। तो जहाँ से शुरू हो रही है वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1। तो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत ही 1 से होती है। तो 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, और ये कह रहा है शून्य यानी जीरो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये गलत कह रहा है, तो ये बात हो गई गलत यानी असत्य। असत्य समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा वाक्य देखें आप लोग। ये कह रहा है, चलो इसको ए लगा देते हैं, इसको बी कर देते हैं। ये बी में क्या कह रहा है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला। तो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यानी 400 399 से पहले आता है क्या? नहीं आता। 400 तो 399 के बाद में आता है, मतलब 400 क्या है, परवर्ती हैं। ये 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला। पहले 400 थोड़ी आते हैं, 399 से पहले 400 नहीं आते, तो 400 इसका पूर्ववर्ती नहीं है। ये तो क्या है, आगे आता है। आगे आता है मानी परवर्ती है। ये गलत कह रहा है, तो ये इसमें लिख देना आगे असत्य। ये वाक्य भी क्या हो गया, असत्य, क्योंकि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती नहीं है। तीसरा देखें, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये बात बिल्कुल सही है कि जीरो जो है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जब देखो शून्य यानी जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, जीरो से, और जीरो से लेके कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर बी चौथा देखें, 600 संख्या
599 का परवर्ती हैं। देखो ध्यान से, 600 जो है वो संख्या 599 का परवर्ती यानी आगे आने वाला। जब किसी संख्या में एक जोड़ें तो क्या आता है? परवर्ती। 599 में एक जोड़ दो तो कितने देंगे? 600। तो 599 का परवर्ती क्या हो गया? 600। यही तो पूछ रहे हैं, 600 जो है वह संख्या 599 का परवर्ती है। सही बात है। 599 के बाद क्या आता है? 600। तो जो अगली संख्या होती है वो क्या होती है? परवर्ती। ये बात बिल्कुल सही है। ये हो गया सत्य। ई देखना, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये बात कैसी है? सही है गलत? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपको बताया था कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और एक होती है 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो तो होती है पूर्ण संख्या। एक होती है प्राकृत संख्या, तो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। बस इतना ही फर्क है पूर्ण और प्राकृत में कि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। उसके बाद 1 2 3 4 ये सब इसमें भी आते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक ये भी चलती है। तो दोनों समान है, मतलब 0 को छोड़कर जो भी संख्या है वो सारी पूर्ण संख्या है और सारी प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि 0 के बाद क्या आ रहा है? 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है और प्राकृत संख्या में भी 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है। दोनों में सेम आ रहे हैं तो दोनों सेम होती है, यानी एक जैसी होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, फिर क्या कह रहे हैं? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या 0 शुरू हो रही है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो 0 तो पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। 0 को छोड़ के सभी होती है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। ये बात असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि 0 को छोड़ने के बाद जो संख्या होगी ना वो सारी प्राकृत भी होगी और पूर्ण भी होगी, क्योंकि वो दोनों में आती हैं। लेकिन अब पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हो रही है 0 से, तो ये कह रहा है पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है सभी? नहीं। अब 0 पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या होगी? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। 0 को छोड़ने के बाद जो संख्याएं होगी वो सारी पूर्ण भी होगी और प्राकृत भी होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 प्राकृत संख्या नहीं होता। इसलिए ये बात क्या होगी? असत्य। ठीक है, चलिए जी, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक संख्या का पूर्ववर्ती एक संख्या या एक अंक की संख्या, ऐसे लिख दो, एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये है इसका सत्य यहाँ लिखेंगे हम। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई संख्या है जो 2 अंकों की है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10।
अरे भाई सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो सभी क्या होते हैं, एक अंक होते हैं। 9 के बाद आते हैं 10 अंक। इसमें कितने अंक, एक और एक, ये 2 हो गए। तो 2 अंकों की ये पूर्ण संख्या मान लो 10 है, इसका पूर्ववर्ती यानी पहले 10 से पहले क्या आते हैं, 9। तो पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, जरूर थोड़ी है, हो सकती है। अब 10 2 अंकों की संख्या है, इसका पूर्ववर्ती 10 से पहले क्या आते हैं, 9। तो 10 2 अंकों की संख्या का एक पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला एक अंक की संख्या हो सकती है ना, लेकिन ये कह रहा है कि एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये क्या कह रहा है, असत्य, गलत कह रहा है। तो ये असत्य होगा, असत्य। अब जी एच देखेंगे सभी, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये बात सही है क्या? हाँ, अरे भाई मैंने कहा था कि ये कह रहा है, प्रश्न वाला क्या कह रहा है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब गिनती में हम क्या लिखते हैं, पहले 1, फिर 2 3 4, सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है, 1। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ की शुरुआत जहाँ से होती है वो सबसे छोटी चीज़ होगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। और ये कह रहा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत कह रहा है ना। तो ये हो गया असत्य, गलत बोले तो असत्य और सही बोले तो सत्य। चलो एच हो गया, आगे करवाते हैं। एच के बाद आई जे के खूब सारे हैं। चार मिटा रहा हूँ, फिर आगे अपन करेंगे, ओके। चलिए देखना ध्यान से बेटा, अब देखना इसको ध्यान से। आगे हैं आई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 जो होती है ना, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 1 का कोई पूर्ववर्ती होता है क्या? 1 से पहले क्या आता है, आप दिमाग लगाओ थोड़ा। प्राकृत संख्या 1, अब प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला। आप दिमाग लगाओ, क्या 1 का कोई पूर्ववर्ती होता है या नहीं होता है? थोड़ा सोचो, मुझे बताओ कैसे होता है। सभी देखें, दिमाग लगाएं थोड़ा। क्या 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्या उसका भी कोई पूर्ववर्ती होता है क्या? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्या ये बात सही है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो दिमाग लगाओ थोड़ा। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से। तो 1 से तो पहले कुछ नहीं होता। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती होगा, 1 से पहले कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। प्राकृत संख्याएं शुरू ही 1 से होती हैं, 1 से पहले कोई आता ही नहीं है। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है। आई की बात जे में कह रहे हैं पूर्ण संख्या 1 का पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है बेटा। चलिए, तो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 है, मैंने कहा 0 के बाद 0 और उसके बाद जितनी भी संख्या आती है
जीरो के बाद जितनी भी संख्या आती है सभी पूर्ण होती है और सभी प्राकृत होती है। लेकिन पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? जीरो से। और ये कह रहा है एक। अब एक तो पूर्ण संख्या ही है, जीरो भी पूर्ण संख्या है और जीरो के बाद आने वाली वो भी पूर्ण संख्या ही होती है। ये कह रहा है एक का, ये पूर्ण संख्या होगी एक, तो एक इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो एक से पहले क्या आते हैं पूर्ण संख्या में? जीरो आते हैं ना। अरे पूर्ण संख्या शुरू कहाँ? जीरो से होती है और उसके बाद एक आता है, तो एक से पहले क्या आएगा? जीरो। तो एक का पूर्ववर्ती क्या है? जीरो। तो पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती जीरो होता है और ये कह रहा है कि नहीं होता, तो ये बात गलत है। एक का पूर्ववर्ती होता नहीं होता, ये कह रहा है। और अपन जानते हैं कि एक का पूर्ववर्ती होता है जीरो पूर्ण संख्याओं में। ये गलत कह रहा है, तो ये हो गया असत्य। ये तो कह रहा है पूर्ण एक का पूर्ववर्ती होता ही नहीं, एक का पूर्ववर्ती जीरो होता है। आई जे, ये हो गया के। पूर्ण संख्या 13 पूर्ण संख्या, एक तो है पूर्ण संख्या 13 और आगे कह रहा है संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। संख्याओं 11 व 12 के बीच में स्थित हैं। ये कह रहे हैं कि 13 जो है ना, पूर्ण संख्या 13 वह 11 और 12 के बीच में आती है। 11 और 12 के बीच में कुछ नहीं आता, 13 तो बाद में आते हैं ना भाई। 11 और 12 के बाद 13 आते हैं और ये कह रहा है कि 13 जो है वह 11 और 12 के बीच में आते हैं। ये बात गलत है, तो ये हो गया असत्य, यानी गलत। सत्य का उल्टा असत्य, गलत। आई जे के एल, एल को देखो बेटा, पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो बेटा, पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? जीरो से। अब जीरो से पहले तो कोई संख्या ही नहीं है पूर्ण संख्याओं में, जीरो का कोई पूर्ववर्ती होगा? पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला। जीरो से पहले कुछ नहीं आता। पूर्ण संख्या शुरू ही जीरो से होती है, जीरो से पहले कोई नहीं आता, तो जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बात सत्य है, सही बात है। एल के बाद एम, लास्ट इसका एम देख लो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली। 2.1 लास्ट है। 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या का प्रवृत्ति यानी आगे आने वाला, किसी भी संख्या में एक जोड़ लो तो जो आगे संख्या आएगी वो उसका प्रवृत्ति होती है। तो किसी 2 अंकों की संख्या का प्रवृत्ति सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। देखो बेटा क्या कह रहा है ये कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसका प्रवृत्ति यानी आगे आने वाली संख्या वो भी हमेशा 2 अंकों की होगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या 99 है, तो 99 का प्रवृत्ति 99 में एक जोड़ा कितने आ गए? 100। तो इसमें कितने अंक है? 1, 2 और 3। तो 2 अंकों की संख्या का प्रवृत्ति एक जोड़ने पे क्या आता है? परवर्ती। 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है। और ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के प्रवृत्ति सदैव 2 अंकों की संख्या होगी, ये बात गलत है, इसको लिखेंगे असत्य। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है 2.1, फिर 2.3 शुरू करते हैं। चलिए रुपये चलो हो ये हंसी ये दिलनशी एक
मोहब्बत की है जो दोस्तों